हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। कैसे जो है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म होती है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे a क्या होता है आपके पास, नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर a 0 बन गया आपके पास तो आपके पास जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो भी 0 बन जाएगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू जो आपके पास मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ x। तो आपके पास जो x की वैल्यूज होंगे, यहाँ पे 2 वैल्यूज होती है, 2 जीरोस होती है x की। तो आप मान लेते हो एक जीरो आपके पास अल्फा है, दूसरी जीरो आपके पास बीटा है। तो इन जीरो को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, जनरली जैसे आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें जो आपके पास फर्स्ट टर्म जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी और जो आपके पास कांस्टेंट टर्म होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ये जो पूरी टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। अब यहाँ पे आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 2x² इंटू 1 इज 2x²। तो ये आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे 2x²। अब आपके पास मिडल टर्म क्या है, यहाँ पे -3x। तो आपने क्या करना है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करोगे, 2 पार्ट्स में इसको क्या करना है, स्प्लिट कर देना है। अब कैसे करना है वो आपका डिपेंड करेगा इस प्रोडक्ट पे। तो आपने इस मिडल टर्म को ऐसे 2 टर्म्स में जो है सेपरेट करना है कि आपके पास उनको मल्टीप्लाई करके 2x² आए और सॉल्व करके -3x आए। तो आपने जो है क्या करना होता है, ये जो भी आपके पास x² के साथ यहाँ पे नंबर होगा, सबसे पहले उसका एलसीएम लोगे। अब 2 का एलसीएम आपको पता है क्या होगा, 2 इंटू 1। तो आपके पास क्या आ गया, 2 का एलसीएम। तो आपके पास यही ऑप्शन है। तो इसका मतलब आपके पास जो है यहाँ पे 3 जो है किसमें स्प्लिट होगा, 2 और 1। अब हम मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे। तो मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे ये बन गया 2। अब स्प्लिट करके आपने चेक करना है कि -3x। अब आपके पास 2 और 1 में स्प्लिट हो रहा है तो 2 + 1 क्या होता है, 3। लेकिन आपके पास यहाँ पे क्या है, साइन माइनस का। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जब स्प्लिट करोगे इसके साथ तो -2 -1। तो -2 -1 -3 हो गया। और आपने जब प्रोडक्ट लिया तो प्रोडक्ट आपके पास -2 इंटू -1 2 हो गया। तो आपने क्या किया, यहाँ पे पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया और उसी के अकॉर्डिंग जो आपने आपका प्रोडक्ट है उसी के अकॉर्डिंग अपने मिडल टर्म को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करके आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे -2x² और -3x की जगह आप इस फॉर्म में लिखोगे। -3x को कैसे लिखोगे आप, -2x और -x, -1x इज -x। और आगे क्या था आपके पास, 1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या किया, -3x को स्प्लिट कर दिया -2x और -x में। अब आप क्या करोगे, इनकी पेयरिंग करोगे, फर्स्ट 2 की और लास्ट 2 की। तो आपने क्या किया, फर्स्ट 2 को कंबाइन कर दिया और लास्ट 2 को कंबाइन। तो फर्स्ट 2 से आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे क्या है, 2x² और -2x। तो दोनों में 2x है। तो आप क्या करोगे, 2x कॉमन ले लोगे। जब आपने 2x कॉमन ले लिया तो फर्स्ट वाले में क्या रह गया, अब एक x बाहर चला गया है और 2 भी बाहर चला गया। तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा x। तो आपके पास रह गया x -1। और सेकंड वाले में आपके पास सिर्फ -1 कॉमन है। तो आपने जब -1 कॉमन ले लिया तो आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, x -1। अब यहाँ से आप -1 कॉमन लोगे या 1 कॉमन लोगे वो डिपेंड करेगा आपके पास फर्स्ट फैक्टर में। तो यहाँ पे x -1 है तो आपने यहाँ से -1 लेके इसको इसकी तरह सिमिलर बनाना होता है। तो ये आ गया आपके पास 2x इंटू x -1 -1 इंटू x -1। अब दोनों में x -1 है तो अब क्या करोगे आप, x -1 यहाँ से कॉमन ले लोगे दोनों से। अब दोनों से जब कॉमन ले लिया तो फर्स्ट में क्या रहेगा, सिर्फ 2x। तो यहाँ पे बन गया 2x और सेकंड वाले में क्या रहेगा आपके पास, जब ये कॉमन ले लिया तो सिर्फ -1। तो आपके पास क्या बना यहाँ पे, x -1 इंटू 2x -1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है आपके पास 0 कैसे बन सकता है, या तो आपके पास हो सकता है ये वाला 0 हो या तो हो सकता है ये वाला 0। क्योंकि 0 प्रोडक्ट तभी आता है जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दोगे आइदर x -1 इज इक्वल टू 0
और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब आपके पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x इज इक्वल टू 1। तो आपको क्या मिल गया, फर्स्ट आपके पास जो वैल्यू मिल गई x की वो 1 मिल गई। सेकेंड आपके पास है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 है, माइनस 1 को इधर लेके जाओ तो आपके पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि 2 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड जाके के डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 1, और एक वैल्यू x की मिल गई आपको 1/2। तो ऐसे जो है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो बाय फैक्टराइजेशन। और आपके पास फैक्टर कौन कौन से बने थे, x माइनस 1, 2x माइनस 1, और जब आपने इनको सॉल्व किया तो x की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई। तो ऐसे जो है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसी के ऊपर आपके पास एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आपने क्या करना है, रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन से। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, अब फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट क्या, एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है उसकी मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 10, नेगेटिव है तो साथ में नेगेटिव भी लिखोगे, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगी आपके पास, -10 एक्स स्क्वायर। अब आप 10 को जो है आपके पास ये हो गया -10 एक्स स्क्वायर, आपने स्प्लिट करना है -3x। तो -3x को कैसे स्प्लिट करोगे ये डिपेंड करेगा आपके पास इस नंबर के ऊपर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे नंबर लिख दो आपके पास। तो 10 के जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2 इंटू 5। तो आपके पास क्या हो गया, 2 इंटू 5, मतलब आपको जो है किसमें स्प्लिट करना पड़ेगा, 2 और 5 में। तो 2 और 5 से 3 कैसे बन सकता है, तो 5 माइनस 2। लेकिन आपके अब 5 माइनस 2 आपके पास 3 आएगा, पर आपको चाहिए -3। तो आपको क्या बनाना है यहाँ पे, -5 माइनस 2। तो आपने क्या बनाया यहाँ पे, -5x माइनस 2x, आपके प्लस 2x, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तभी आपके पास नेगेटिव आएगा और 3 भी तभी आएगा। तो ये तो आ गया आपके पास -3x। अब मल्टीप्लिकेशन देख लो, -5x इंटू 2x क्या हो गया आपके पास, -10x स्क्वायर। तो आपने क्या किया, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया यहाँ पे -5x प्लस 2x में, और आपके पास -10 यहाँ पे ऐसे रह गया। अब आप क्या करोगे, पेयरिंग करोगे फर्स्ट टू की। जब आप पेयरिंग करोगे तो आपके पास फर्स्ट टू टर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और लास्ट कौन सी है, 2x माइनस 10। अब फर्स्ट में आप देखो कि यहाँ पे क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन है, दोनों में एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन ले लो। तो आपके पास क्या रह जाएगा, x माइनस 5। अब सेकेंड वाले में आपके पास क्या कॉमन है, 2। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे +2 कॉमन ले लोगे। साइन जब भी सेकेंड टर्म में कॉमन लेते हो तो आपने साइन हमेशा साथ में लिखना है। तो +2 कॉमन लिया तो आपके पास क्या रह गया यहाँ पे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों में देखो तो x माइनस 5 कॉमन है, तो x माइनस 5 आपने कॉमन लेना है। जब आपके पास x माइनस 5 कॉमन आ गया तो यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, x प्लस 2। तो आपने इसको लिख देना है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 0 कैसे होगा, या तो आपके पास फर्स्ट फैक्टर 0 है या तो सेकंड, ये फैक्टर आ गया x माइनस 5 और x प्लस 2 फैक्टर है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इन दोनों में से आपके पास एक ना एक 0 होगा। तो आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब x माइनस 5 आपके पास 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5। और जब आपके पास x प्लस 2 0 होगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -2, क्योंकि इसको जब हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो x की वैल्यू -2। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2। तो जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपके पास जो है x की वैल्यू, आपके पास दो वैल्यूज आ गई यहाँ पे 5 एंड 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी आप सॉल्यूशन लोगे तो आपके पास जो x के रूट्स आएंगे वो हमेशा आपके पास 2 रूट्स आएंगे, रूट्स और जीरोस भी बोलते हैं इनको। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2। सेकेंड पार्ट है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2x स्क्वायर को और -6 को। तो 2x स्क्वायर माइनस 6 क्या हो जाएगा आपके पास, -12x स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, 12 का एलसीएम निकालोगे। तो 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास, जब 12 का एलसीएम लोगे तो पहले किससे करना है आपने, 2 से किया 6
दोबारा ये इवन नंबर है, अगेन 2, तो आपके पास 3 आ गया और आपके पास ये आ गया 12 का एलसीएम। अब आपके पास आपने पेयरिंग करनी है। पेयरिंग ऐसे करनी है कि आपके पास उन टर्म को आप सॉल्व करो तो आपको जो है स्प्लिट करके x मिल जाए और मल्टीप्लाई करके 12। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तब तो 12 भी मिलेगा, बट आपने स्प्लिट देखना है करके। तो आपके पास क्या है यहाँ पे x। x कैसे बन सकता है? 2 इंटू 2 4 और यहाँ पे 3। तो 4 माइनस 3 करें तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे इजिली 1। तो आपको क्या चाहिए था 1x, तो आप क्या कर सकते हो x को जो है स्प्लिट कर सकते हो 4x माइनस 3x में, और जब मल्टीप्लाई करोगे 4x माइनस 3x को तो आपको क्या मिलेगा 12x3। तो आपने क्या करना है यहाँ पे स्प्लिट करना है। किस में करोगे स्प्लिट? x को, तो आपने किया इसको स्प्लिट 4x माइनस 3x को। हमेशा जो साइन लगेगा बड़ी टर्म के साथ वो डिपेंड करेगा x पे। तो आपके पास x यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए 4x के साथ यहाँ पे पॉजिटिव लगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो आप यहाँ पे क्या करते, माइनस यहाँ पे नेगेटिव 4x के साथ लगाते और 3x के साथ आप पॉजिटिव लगाते। अब ये बन गया आपके पास स्प्लिट के बाद। अब क्या करोगे पेयरिंग। जब आपने फर्स्ट टू की पेयरिंग की तो फर्स्ट टू में आपके पास कॉमन क्या है 2x, तो आपके पास क्या रह जाएगा यहाँ पे x प्लस 2। और सेकंड में आपके पास क्या कॉमन है -3, तो आपने जब -3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी क्या रह जाएगा आपके पास x प्लस 2। अब दोनों में आपके पास x प्लस टू कॉमन है, तो अब क्या करोगे आप x प्लस 2 कॉमन ले लोगे। तो x प्लस 2 जब कॉमन लिया तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे 2x माइनस 3 और इंटू x प्लस 2। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, ये दो फैक्टर आ गए, एक आ गया 2x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब या तो आपके पास 2x माइनस 3 0 है या तो आपके पास x प्लस 2 0। तो आइदर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब आपने ये फर्स्ट वाला 0 लिया तो x क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे -3 है इधर लेके जाओगे 3 हो जाएगा। तो ये बना आपके पास 3 और 2 डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 3/2। तो x की एक वैल्यू आ गई 3/2 और सेकंड आपके पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विच मीन्स 2 इधर लेके जाओगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -2। तो आपको x की वैल्यू क्या मिली 3/2 और एक x की वैल्यू क्या मिली -2। तो आपके पास जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया 2x स्क्वायर प्लस x -6, तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे 3/2 एंड x इज इक्वल टू -2। वैसे जो है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हो। एक और मेथड होता है उसको बोलते हैं हम फॉर्मूला मेथड। तो आपके पास दो मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो थर्ड पार्ट है आपके पास √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको भी क्या करना है फैक्टराइजेशन से, तो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी √2 इंटू √2 तो 2 हो जाता है। तो ये बन गया 2 और आगे आपके पास 5 भी है तो 2 इंटू 5 10। तो आपके पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या बन गई 10x क्यूब। तो आपने 7x को ऐसे स्प्लिट करना है कि आपके पास उन दो टर्म का क्या बने मल्टीप्लिकेशन 10x क्यूब। तो आप किस में कर सकते हो 7x को, तो आपके पास 10 का एलसीएम 2 और 5 ही होता है, ठीक है। तो आपके पास 10 का एलसीएम क्या आ गया 2 और ये आ गया यहाँ पे 5, 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 5 का रिलेशन है 7 के साथ, तो 2 प्लस 5 क्या होता है 7, सारी पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर दो यहाँ पे स्प्लिट। तो आपने क्या करना है 7x को जो है स्प्लिट करोगे आप प्लस 5x और यहाँ पे प्लस 2x। तो आपने लिख दिया यहाँ पे 2x प्लस 5x। आप आगे पीछे लिख सकते हो टर्म्स को, ऐसा नहीं है कि आपने 2x आगे लिखना है या 5x पीछे लिखना है, ये आप अपनी चॉइस है। क्योंकि आगे जब भी आप कॉमन लोगे तो उसके बाद वैल्यू जो है दोनों की इक्वल ही आएगी, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो यहाँ पे। तो आपके पास क्या बन गया ये √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। अब आप यहाँ पे देखो तो ये फर्स्ट आपके पास जो है फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है, तो आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे देखो तो √2 कॉमन है आपके पास। कैसे कॉमन है, हम 2 को क्या लिखेंगे यहाँ पे √2 इंटू √2। तो आपके पास एक रूट बाहर ले लेंगे हम और एक रूट आपके पास अंदर रह जाएगा। तो जब आप कॉमन लोगे यहाँ पे √2 और √2 है और दोनों में x भी है, तो आपने √2 भी कॉमन लेना है और x भी कॉमन लेना है। तो आपके पास क्या रह जाएगा यहाँ पे x प्लस √2। अब सेकंड वाले में आपके पास क्या कॉमन है, सेकंड है आपके पास 5x प्लस 5√2।
तो आपके पास 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लो। आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे x प्लस रूट टू। तो आपके पास जो है एक आपके पास फैक्टर बन गया x प्लस रूट टू। सेकेंड आपके पास क्या बन जाएगा 2x प्लस 2√2x प्लस 5। तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे। जब आप फैक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास जो है 2x प्लस √2x प्लस 5 इंटू सेकेंड आपके पास है यहाँ पे x प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। अब आपके पास या तो आपके पास √2x प्लस 5 0 होगा या तो आपके पास x प्लस रूट टू 0 होगा। तो जब आप यहाँ पे रूट 2x प्लस 5 0 लोगे तो आपके पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो ये -5 है इधर जाएगा दूसरी साइड तो ये -5 बन जाएगा। और √2 जब डिनोमिनेटर में जाएगा आपके पास दूसरी साइड जब लेके जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे क्या मिलेगा -5/√2। तो x की एक वैल्यू आ गई -5/√2। सेकेंड वैल्यू आपके पास आ जाएगी x प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू √2 -√2 पॉजिटिव था दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको x इज इक्वल टू -5/√2 एंड x इज इक्वल टू -√2। तो ये आ गई आपके पास यहाँ पे इसके वैल्यूज। तो आपने जो है यहाँ पे क्या किया फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया और जो भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आया उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या कर दिया मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब आपके पास जो है फोर्थ पार्ट है 2x³ माइनस एक्स प्लस 8 1/8। तो आपने क्या करना है इसको यहाँ पे अगर आपके पास जो है डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म है तो आप क्या करो हमेशा पहले यहाँ पे एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो डिनोमिनेटर होगा उसको लेके जाएंगे हम दूसरी साइड तो आपके पास जो है वो बन जाएगा 0। तो पहले जब आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद ये 8 बनेगा। तो सबके साथ 8 के साथ 8 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 8। तो इक्वेशन क्या हो गई आपके पास डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 8। अब ये जो डिवीजन में 8 है इसको इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 0 इंटू 8। तो आपके पास इक्वेशन सिर्फ क्या रह जाएगी आपके पास यहाँ पे 16x³ माइनस 8x प्लस 1। क्योंकि जो डिनोमिनेटर में 8 लिया था आपने एलसीएम के थ्रू वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया कोई भी टर्म आपके पास 0 बन जाती है। अब क्या करोगे फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लिकेशन 16x²। तो आपने -8x को जो है कैसे सेपरेट करना है 16x। अब 8 से जो है आप कैसे बना सकते हो 16। तो 16 कैसे बनता है 4 इंटू 4। तो 8 को हम 4 और 4 में कर सकते हैं इजिली स्प्लिट। तो आपके पास जब 8 को 4 और 4 में स्प्लिट करोगे बट यहाँ पे है -8x तो आपको क्या करना पड़ेगा दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे। और आपके पास प्रोडक्ट भी क्या है यहाँ पे पॉजिटिव तो इसलिए दोनों क्या होंगे यहाँ पे नेगेटिव। आपने देख लेना होता है प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव आएंगे या तो दोनों पॉजिटिव ही आएंगे तभी आपके पास प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव होता है। अब फर्स्ट टू में आपके पास यहाँ पे क्या बन गया स्प्लिट करके 16x² -4x प्लस 1। फर्स्ट टू में क्या कॉमन है आपके पास 4x। तो 4x कॉमन ले लिया आपने क्या रह गया आपके पास 4x माइनस 1। और सेकंड वाले में आपके पास क्या कॉमन है तो -1 कॉमन लोगे तभी आपके पास क्या बनेगा 4x माइनस 1। तो ये आ गया आपके पास 4x माइनस 1 एक फैक्टर। अब 4x माइनस 1 दोनों में कॉमन है तो आप कॉमन ले लोगे। तो जब कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बनेगा 4x माइनस 1 इंटू सेकेंड भी क्या है 4x माइनस 1। तो ये भी क्या हो गया अब दोनों फैक्टर आपके पास 4x माइनस 1 है। तो या तो आप दोनों फैक्टर में से एक ना एक तो 0 होगा। आप एक 0 लोगे तो दूसरा भी 0 ही होगा ठीक है क्योंकि वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी। तो आपके पास यहाँ पे जो x है वो दोनों में क्या होगा इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1/4 और सेकेंड वैल्यू भी क्या होगी x की 1/4। तो आपके पास यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है वो दोनों आ रही है इक्वल। तो ऐसे जो है आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है आपके पास 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास है यहाँ पे 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप 100 और 1 की मल्टीप्लिकेशन करो फर्स्ट और लास्ट टर्म की तो क्या बनेगी 100x²। तो आपने क्या करना है 20x को भी उसी के अकॉर्डिंग स्प्लिट करना है। तो 20x को कैसे स्प्लिट कर सकते हो 100 कैसे बनता है 10 इंटू 10। तो 20x को किस में स्प्लिट करोगे आप 10 और 10 में। अब 20x जो है नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव कैसे बनेगा 10 और 10 से जब आपके पास दोनों 10 क्या होंगे नेगेटिव।
क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और जब आप क्या करोगे -10x इंटू -10x, तो वो क्या हो जाएगा आपका 100x²। तो प्रोडक्ट भी आपके पास 100x² आ गया, और आपके पास स्प्लिट किया तो आपके पास जो है ये जिसमें स्प्लिट किया वो भी आपके पास सॉल्व करके 20x बनता है। तो फर्स्ट टू में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, 100x² माइनस 10x में 10x, तो आपके पास क्या रह गया 10x माइनस 1। और लास्ट टू में, अब लास्ट टू में आपके पास कॉमन यहाँ पे क्या है -1, क्योंकि आपको इसके अकॉर्डिंग लेना, 10x यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव, तो 10x को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको -1 बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये बन गया आपके पास 10x माइनस 1। अब आपके पास यहाँ पे दोनों में 10x माइनस 1 है, और इसमें भी, तो आप 10x माइनस 1 कॉमन ले लोगे। तो जब आपने 10x माइनस 1 कॉमन लिया यहाँ पे, तो आपके पास क्या बन गया, तो आपके पास रह गया यहाँ पे 10x माइनस 1 ही। तो दोनों फैक्टर आपके पास दोबारा से क्या मिल गया आपको, सिमिलर। तो आपके पास 10x माइनस 1 क्या है यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 0। एक जो आपके पास फैक्टर होगा, एक जो आपके पास x की वैल्यू आएगी, वही वैल्यू x की सेकंड वैल्यू होगी। तो x इज इक्वल टू -1 इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और 10 को डिनोमिनेटर में जब लेके आए दूसरी साइड जब बना, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिविजन। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 1/10, सेकेंड वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपके पास 1/10। तो ऐसे जो है आप फैक्टराइजेशन के थ्रू आप x की वैल्यू जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही बोला गया था, फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, जनरली आपने फर्स्ट और जो लास्ट कांस्टेंट टर्म होती है और जो आपके पास x² वाली टर्म होती है उनको मल्टीप्लाई करना है, और जो आपके पास मिडल टर्म है x वाली, उसको आपने क्या करना है, स्प्लिट करना है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट। तो ये है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर सेकेंड है आपके पास, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। आपको बोला गया है यहाँ पे कि जो एग्जाम्पल 1 में आपके पास एक प्रॉब्लम दी है, उसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपके पास एग्जाम्पल 1 में बोला गया था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। आपके पास सिचुएशन दी थी, उसको आपने क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था पहले मैथमेटिकली। अब क्या करोगे, आप उसको सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव अ 45 मार्बल्स। जो जॉन है और जो जीवंती है उनके पास जो है टोटल कितने मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स। दो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों क्या करते हैं, अपने 5 मार्बल जो है वो लॉस कर देते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, जितने उनके पास जो है मार्बल्स रह जाते हैं उनका प्रोडक्ट बोला गया है कितना है, 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट ऑफ हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विद। आपको निकालने हैं कि कितने जो है मार्बल्स उनके स्टार्टिंग में थे। तो टोटल मार्बल कितने हैं, 45। अब दोनों के मिला के 45 है, तो एक के आपने ले लिए x, तो दूसरे के क्या हो जाएंगे आपके पास 45 माइनस x, क्योंकि दोनों के जब आप यहाँ पे कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या हो जाएंगे 45। तो ये आ गया आपके पास x और दूसरे के 45 माइनस x। अब दोनों ने क्या किया, यहाँ पे 5 मार्बल क्या हो गए, दोनों के यहाँ पे लॉस्ट हो गए। तो जब आपके पास 5 मार्बल लॉस्ट हो गए तो जॉन के पास कितने रह गए, x माइनस 5, और जो आपके पास जीवंती है उसके पास कितने रह गए, तो 45 माइनस x माइनस 5। तो 45 माइनस 5 इज 40। तो जीवंती के पास रह गए 40 माइनस x। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गए, जॉन के x माइनस 5 और इसके आगे 40 माइनस। तो अब इनके पास जो है यहाँ पे x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स रह गया। अब बोला गया था दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 124। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दोगे x माइनस 5 इंटू 45 माइनस एक्स। तो आपके पास ये जो है ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 124। अब आप इसको सॉल्व करोगे और यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, क्योंकि आपके पास x जो था स्टैंडिंग आपने नंबर ले रखा था। तो ये बन गया आपके पास। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रोडक्ट निकालोगे। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स। तो आपके पास पहले आपने क्या किया, x के साथ मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये हो जाएगा 40x, फिर x के साथ मल्टीप्लाई माइनस एक्स की तो माइनस एक्स की, फिर माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -200 प्लस 5। तो 40x प्लस 5x इज 45x। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पे, x² प्लस 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124। और आपने क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन लेना है। जब आपके पास माइनस कॉमन आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, तो आपके पास क्या बनेगा इक्वेशन, x² माइनस 45x प्लस 324।
अब क्या करोगे, यहाँ पे आप इनको स्प्लिट करोगे। स्प्लिट कैसे करना है, जब आप फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लिकेशन लोगे तो वो 324 आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 324 का एलसीएम लेना है। तो 324 का एलसीएम क्या हो जाएगा, अब ये इवन नंबर है तो सबसे पहले कौन से प्राइम नंबर से करोगे इसको, तो आपने क्या करना है, डिवाइड 2 से। तो 2 से किया तो यहाँ पे आ गया 162। अब दोबारा से 2 से हो जाएगा, तो जब 2 से करोगे दोबारा से तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 81। 81 आपको जो है ये 3 से ही जाएगा आपका। तो आगे आ जाएगा आपके पास 27। 27 अगेन 3 से, फिर आ जाएगा आपके पास 9। 9 भी आपके पास 3 से ही जाता है, फिर आपके पास 3 और आपके पास 3, तो फिर प्राइम नंबर है तो 3 से ही डिवाइड होगा। तो अब आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे आपको बनाना है 324। मल्टीप्लिकेशन तो 324 है, बट स्प्लिटिंग देखनी है कि 45 कैसे आएगी। तो 45 अब दोनों जो है यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए आपको यहाँ पे माइनस है, नेगेटिव, तो दोनों नंबर क्या होंगे आपके पास, माइनस माइनस। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे दो नंबर्स की एडिशन। तो कैसे बनेगा, तो इसको चेक कर लेते हैं आप। यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 2 into 3, और यहाँ पे भी 2 into 3। तो 2 into 3 क्या होता है आपके पास, 6। तो ये बन गया आपके पास 6 into 6। और फिर क्या रह गया यहाँ पे, 3 into 3। तो आपके पास 3 into 3 क्या होता है, 3 into 3 इज 9। तो 6 into 6 इज 36, और एक नंबर आपके पास आ गया 9। तो 36 + 9 इज 45। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपके पास जो -45x है वो किस में स्प्लिट होगा, आपके पास 36 और 9 में। तो आप इसको स्प्लिट कर दोगे तो आपके पास दोनों नंबर क्या होंगे, नेगेटिव। तो आपके पास बन गया यहाँ पे -36x प्लस -9x प्लस 324। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे पेयरिंग करोगे फर्स्ट टू की, लास्ट टू की। अब जब फर्स्ट टू की पेयरिंग की तो आपके पास क्या कॉमन आएगा, फर्स्ट टू में x क्या रह जाएगा यहाँ पे, x - 36। तो आपके पास क्या बना है, और सेकंड में क्या कॉमन है आपके पास, -9। तो यहाँ पे दोबारा से क्या होगा, यहाँ पे x - 36। अब दोनों में x - 36 है कॉमन, तो आपने x - 36 यहाँ पे कॉमन ले लेना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, जब x - 36 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे x - 36 इंटू x - 9। तो आपके पास क्या बना, यहाँ पे x - 36 इंटू x - 9 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे x इज इक्वल टू, अब या तो आपके पास ये 0 होगा या तो ये 0। जब आप x - 36 इज इक्वल टू 0 लोगे तो x की वैल्यू 36, और जब x - 9 इज इक्वल टू 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 9। तो आपने दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आपके पास क्या थी, x आपने जॉन का ले लिया था, तो x की वैल्यू जब 36 लोगे तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 - 36 इज 9। जब x की वैल्यू 9 लोगे तो जीवंती के पास 45 - 9 इज 36। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे जीवंती और जॉन के मार्वल्स। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है इसका। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस कर रही है कुछ नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में। अब बोला गया है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो कॉस्ट है एक टॉय की वो कितनी है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। आपके पास मान लो नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में कितने टॉयज बन रहे हैं, एक्स। तो आपके पास जो कॉस्ट आ जाएगी वो कितने आ जाएगी, 55 माइनस एक्स। यहाँ पे बोला है ना 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, तो 55 माइनस एक्स आ गई कॉस्ट आपके पास। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, अब आपके पास एक टॉय की कॉस्ट क्या है, 55 माइनस एक्स, टोटल नंबर है आपके पास एक्स। तो x इंटू 55 माइनस एक्स, ये टोटल आपके पास पर डे के अकॉर्डिंग कॉस्ट निकल जाएगी। अब आप क्या करोगे इसको सॉल्व, तो इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, यहाँ पे 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। जब एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाओगे और 55x को भी इधर लेके जाओगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन गया, x इंटू 55 माइनस एक्स, तो ये बन गया 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। आपके पास क्या रह गया यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन जब आपने लिया तो आपके पास क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास जो है यहाँ पे आपने क्या करना है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने से पहले क्या करोगे, 750 का एलसीएम।
क्योंकि आपके पास 750 इंटू एक्स स्क्र क्या हो जाएगा 750 एक्स स्क्र। तो 55 को भी आप किसके अकॉर्डिंग स्प्लिट करोगे, यहाँ पे 750 के अकॉर्डिंग। तो ये आ गया आपके पास 3 और यहाँ पे रह गया 15। तो जब 2 से गया तो 375, अब किससे होगा ये 3 से। तो अब आपके पास क्या होगा, जब 3 से किया तो 1 2 और 5। 125 किससे होगा, सिर्फ 5 से, क्योंकि 125 जो है 5 का क्या होता है क्यूब। जो 5 से किया तो यहाँ पे आ गया 25। 25 भी 5 से जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, जब 5 से किया 5। तो आपके पास जो है नंबर बना वो बना 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब आपने देखना है कि 55 कैसे बन सकता है, नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, एडिशन वाले नंबर देखने पड़ेंगे लेकिन साइन के लगेगा नेगेटिव। तो कैसे बनेगा आपके पास, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, 6 इंटू 5 30। तो ये तो हो गया 30, आगे वाला आपके पास बन गया 25। तो 30 प्लस 25 कितना होता है आपके पास 55। तो आप इसको किसमें स्प्लिट करोगे, 30 और 25 में। तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया। अब फर्स्ट टू आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 30x। तो फर्स्ट टू में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, सिर्फ x। तो x आपने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे x माइनस 30। और सेकंड में आपके पास क्या कॉमन है 25, माइनस 25 आपने लेना है यहाँ पे। तो माइनस 25 जब आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे x माइनस 30। तो आपके पास दोनों में x माइनस 30 है। तो आपके पास क्या बना, ये जब आपने कॉमन लिया x माइनस 30, तो ये बन गया x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25। तो आपके पास इसका मतलब है x की वैल्यू x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 है, या तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 है। तो जब आपने x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पे 30। और जब आपने x माइनस 25 0 लिया तो x की वैल्यू क्या मिल गया आपको यहाँ पे 25। तो x की वैल्यू जो है दो वैल्यूज आ गई। पहले आपने क्या किया, x 30 लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास 25 माइनस 30 इज 25। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 25। और जब आपके पास आपने ट्वाइस जो है यहाँ पे ट्वाइस की वैल्यू 25 ली, तो क्या कॉस्ट क्या हो जाएगी 55 माइनस 25। 55 माइनस 25 इज 30। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय एंड नंबर ऑफ टॉयज इन ऑन दैट डे। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपके पास बोला है कि आपने दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम क्या है 27 और प्रोडक्ट क्या है 182। अब मान लो आपके पास एक नंबर जो है आपके पास क्या है x। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, आप सम क्या है 27, सेकंड नंबर हो जाएगा आपके पास 27 माइनस एक्स। अब आपने क्या करना है यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या बोला है आपके पास, क्या है दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 27 माइनस एक्स किसके बराबर बोला गया है यहाँ पे 182 के बराबर। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे x इंटू 27 एक्स के साथ जो है आपने दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई। तो x इंटू 27 क्या हो जाएगा आपके पास 27x माइनस क्या बनेगा यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे 27x माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 182। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, ये 182 को इस साइड लेके आना है आपने। तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे, जब आप इस साइड लेके आओगे इसको, या तो आप इसको यहाँ पे लेके जाओ। तो जब यहाँ पे लेके जाओगे तो आपके पास जो x नेगेटिव है वो बन जाएगा पॉजिटिव, और 27 जो आपके पास पॉजिटिव है वो बन जाएगा नेगेटिव, और 182 आपके पास क्या था यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये आ गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व। तो कैसे सॉल्व करोगे आप, तो एक्स स्क्र इंटू 182 इज 182 एक्स स्क्र। तो आपने क्या करना है 182 को स्प्लिट करना है। तो क्या करोगे आप 182 का यहाँ पे एलसीएम लोगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, 2 से किया तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे 2 से किया तो आपके बस ये क्या बन गया 9, और यहाँ पे क्या रह गया 1। अब 91 किससे जाएगा आपके पास यहाँ पे, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे 7। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 13। तो ये बन गया आपके पास 2 इंटू 7 इंटू 13। अब आपने देखना है 27 कैसे बन सकता है। अब 27 आप ये दोनों क्या है पॉजिटिव, 27 क्या है नेगेटिव। तो आपके पास जो नंबर आएंगे वो माइनस माइनस में आएंगे, मतलब दोनों नंबर ऐड हो रहे होंगे। तो आपके पास 2 इंटू 17 क्या होता है 14, और 14
प्लस 13 क्या होता है आपके पास 27। तो आपके पास ये जो टर्म है, ये जो इक्वेशन है वो किस में स्प्लिट हो जाएगी आपके पास 14 और 13 में। तो आपके पास क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। तो ये आ गया आपके पास एक क्वेश्चन। अब आपने स्प्लिट कर दिया इसको। अब आप फर्स्ट टू टर्म से देखोगे कि आपके पास क्या कॉमन है। तो फर्स्ट टू में आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ पे x। तो आपके पास क्या बनेगा x माइनस 14 इंटू जब आप सेकंड टर्म से कॉमन लोगे तो आपके पास क्या होगा -13 कॉमन होगा। तो जब आप -13 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा x माइनस 14। तो आपके पास जो फैक्टर बने वो क्या बन गए आपके पास यहाँ पे एक फैक्टर बना आपके पास x माइनस 14 और सेकंड फैक्टर आपके पास बना यहाँ पे x माइनस 13। तो दोनों फैक्टर जो है क्या है आपके पास यहाँ पे नेगेटिव। अब आपके पास या तो x 14 होगा या तो आपके पास क्या होगा x 13। तो एक आपके पास वैल्यू आ गई यहाँ पे x की। जब x माइनस 4 आपके पास 0 होगा तो आपके पास क्या होगा x 14 और एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13। तो आपको क्या निकालना था यहाँ पे नंबर्स निकालने थे। तो जब x की वैल्यू 14 होगी तो आपके पास एक नंबर 14 और दूसरा नंबर क्या था आपके पास 27 माइनस एक्स। तो 27 माइनस 14 इज 13। और जब आप 13 लोगे तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14। और 27 माइनस 14 क्या होता है 13। और जब आप 13 लोगे वैल्यू तो आपके पास हो जाएगा 27 माइनस 13। तो 27 माइनस 13 इज 14। तो आपको नंबर क्या मिल गए एक 14 है और दूसरा नंबर आपके पास क्या है यहाँ पे 13। तो ये है आपके पास थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर whose sum of square is 365। आपको क्या निकालने हैं टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर निकालने हैं। अगर आप उनका सम स्क्वायर का सम करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 365। तो एक आप ले लो x और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे एक ले लिया आपने x दूसरा आपने ले लिया कंसेक्यूटिव है तो एक आ जाएगा x प्लस 1। अब बोला है दोनों के स्क्वायर का सम। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये आ गया आपके पास। अब क्या करोगे आप इनको सॉल्व। तो जब आपने सॉल्व किया तो ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर। ये बनेगा आपके पास जब इसको ओपन करोगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x। तो ये बन गया आपके पास इज इक्वल टू 365। अब आपने क्या करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करोगे आप एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2x और जो 365 है उसको लेके जाना है आपने इस साइड। तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 को जब यहाँ पे लेके आओगे तो क्या होगा +1 माइनस 365। तो आपके पास ये बन जाएगा -364। अब आप इन तीनों में देखो तो आपके पास टू कॉमन है। अगर आपके पास कॉमन आ रहा है तो उसको आप क्या करो कॉमन ले लो और आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस 182 -182। 182 आपके पास अभी आपने निकाला था 182 का सॉल्व किया था। अब ये जो 2 है ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ इक्वेशन क्या रह जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब 182 का एलसीएम अभी आपने निकाला तो क्या आ गया था आपके पास 14 और 13। तो जब आप 14 से माइनस करोगे 13 तो क्या आएगा 1। तो आप क्या कर सकते हो 14x माइनस 13x इज इक्वल टू 1 होगा। तो आप क्या करोगे x को स्प्लिट कर दोगे 14 और 13 में क्योंकि आपके पास 14 और 13 का प्रोडक्ट क्या आता है 182। ये बन गया आपके पास जब स्प्लिट किया तो आपके पास ये 14x और 13x में स्प्लिट हो गया। अब फर्स्ट टू टर्म में आपके पास क्या कॉमन है सिर्फ x। तो आपने x कॉमन ले लेना है यहाँ पे। तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 14। सेकेंड में आपके पास क्या कॉमन है -13। तो आप -13 कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस इंटू एक्स प्लस 14। तो आपके पास जो फैक्टर है वो क्या बन गए यहाँ पे। तो आप लिख दोगे यहाँ पे एक फैक्टर है आपके पास x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर आपके पास हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपके पास दो फैक्टर। तो
जब आपके पास यहाँ पे, क्योंकि आपके पास क्या बना है यहाँ पे, x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0, या तो आपके पास x प्लस 14 0 होगा, या तो आपके पास x माइनस 13 0 होगा। तो जब आपने x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 लिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास यहाँ पे माइनस 14, और जब आपने x यहाँ पे माइनस 13 लिया, तो x की वैल्यू क्या मिल गया आपको 13। अब आपके पास क्वेश्चन में बोला था पॉजिटिव कंजेक्यूटिव इंटीजर, तो आप माइनस 14 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। तो आपके पास x की वैल्यू क्या होगी 13। तो एक आपके पास कंजेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या आ गया 13, और सेकंड आपके पास क्या होगा यहाँ पे 13 प्लस 1, क्योंकि सेकंड क्या था आपके पास x प्लस 1। तो आपके पास कंजेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या आ गए 13, और 13 प्लस 1 इज 14। तो 13 और 14 आपको जो है टू पॉजिटिव कंजेक्यूटिव इंटीजर यहाँ पे मिल गए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट triangle is 7 centimeter less than its base. If hypotenuse is 13 centimeter, find the other two side. आपको बोला है आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या होता है, तीन साइड्स होती है, कौन कौन सी, एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर, और एक है आपके पास हाइपोटेन्यूज। अब बोला गया है आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है वो तो है 13 सेंटीमीटर, लेकिन आपके पास जो टू साइड है, तो आपके पास जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इस बेस। तो बेस से कितना है 7 सेंटीमीटर कम है। तो बेस ले लो आप x, तो आपके पास एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 7। तो ये आ गया आपके पास तीनों साइड। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, ये x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपके पास यहाँ पे दोनों साइड आपको मिल जाएंगी। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो आप जो है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो है यूज करते हो जो थ्योरम, वो है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपके पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, इसमें जो है सारी वैल्यूज पुट करनी है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना है आपके पास यहाँ पे, h की वैल्यू क्या है 13, तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है आपके पास x, तो आप लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस 7 होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या आ गया 13x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 7 होल स्क्वायर। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे 13 स्क्वायर इज 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x माइनस 7 स्क्वायर होल स्क्वायर में आप फॉर्मूला लगा दोगे a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो b क्या है आपके पास 7, तो 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 2ab। तो 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा 14 इंटू एक्स। अब आप क्या करोगे यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है 2x स्क्वायर। तो आपके पास ये बन गया यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169। तो ये आपके पास अब 49 और 169 आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव है एक है आपके पास नेगेटिव। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इक्वेशन जब लिखोगे तो ये बनेगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 14x, और आगे क्या है आपके पास 169 माइनस 169, और यहाँ पे प्लस 49। तो 169 से जब आप 49 को माइनस करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव में, क्योंकि 169 क्या है नेगेटिव, और आपने जब 49 माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तीनों देखो, तीनों इवन नंबर है तो 2 कॉमन ले सकते हो। जो भी आपने 2 कॉमन लिया होगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, दूसरी साइड जब लेके जाओगे तो डिवाइड करेगा ये 0 को, तो 0 से 0 कोई भी नंबर जब डिवाइड करता है तो वो आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7x माइनस 60। तो आपके पास ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करोगे, 60 का पहले यहाँ पे क्या लोगे आप एलसीएम। तो 60 का एलसीएम क्या हो जाता है आपके पास, तो 60 को 2 से डिवाइड किया तो 30, 30 को अगेन 2 से डिवाइड किया क्योंकि इवन नंबर है तो 15। अब 15 को किससे डिवाइड करना है 3 से, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 5। अब आप चेक करोगे कि आपके पास क्या नंबर बनेगा। तो पहले हम फर्स्ट 3 को मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, और एक बना आपके पास 5, 12 5 से क्या होता है 60। तो आप क्या करोगे 7x को किस में स्प्लिट करोगे 12 और 5 में।
अब 12 और 5 आपके पास एक नंबर क्या होगा नेगेटिव, एक होगा पॉजिटिव, तभी आपके पास नंबर क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव, और मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी यहाँ पे नेगेटिव। तो कौन सा नंबर लेना है आपने नेगेटिव, एक है आपके पास 12, एक है आपके पास 5, तो आपके पास जो बड़ा नंबर है वो आपने नेगेटिव लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू क्या चाहिए नेगेटिव में। तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे -12x -5x -60 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में आप यहाँ पे देखो, तो आपके पास यहाँ पे क्या कॉमन नजर आ रहा है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे कॉमन x, तो आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे x -12, और सेकंड में आपके पास रह जाएगा यहाँ पे -5, जब कॉमन लोगे तो आपके पास यहाँ पे भी रह जाएगा x -12। तो आपके पास जो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई वो क्या आई, तो फैक्टर क्या बने यहाँ पे x -12 इंटू, जब आप x -12 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा यहाँ पे x -5। तो आपके पास या तो x -5 इज इक्वल टू 0 होगा, या तो x इज -12 इज इक्वल टू 0 होगा। तो जब x -12 इज इक्वल टू 0 लोगे तो x की वैल्यू 12, और जब x -5 इज इक्वल टू 0 लोगे तो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 5। तो दोनों वैल्यू आपको, आपके पास यहाँ पे क्या मिल गई आपको यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ एक ओ, यहाँ पे आपने पॉजिटिव लेनी थी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे +5 आएगा। तो जब आप यहाँ पे जो 5 है ये बना आपके पास x+5, और x की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे -5। तो एक वैल्यू आपके पास क्या है पॉजिटिव, एक वैल्यू है आपके पास नेगेटिव, बट आपको साइड निकालनी थी, तो साइड तो नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती, तो इसलिए आप x इज इक्वल टू -5 को कंसीडर नहीं करोगे। आपने x की वैल्यू क्या लेनी है यहाँ पे x इज इक्वल टू 12। तो जब आपने x इज इक्वल टू 12 लिया तो आपके पास बेस क्या आ गया यहाँ पे 12, और आपके पास एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा 12 - 7, तो 12 - 7 इज 5। तो आपको जो है साइड्स क्या क्या मिल गई 5, 12 एंड 13। तो आपको यही बोला था निकालने के लिए कि फाइंड द टू साइड्स, तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया टू साइड यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपके पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो आपके पास बोला है यहाँ पे अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोइट्रीज, ठीक है, पोइट्रीज आर्टिकल इन अ डे। तो एक आपके पास जो क्या है कॉटेज इंडस्ट्री है वो क्या करते हैं कुछ नंबर ऑफ पोइट्री आर्टिकल्स जो हैं पब्लिश करते हैं, लेते हैं एक डे में। और इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे जो कॉस्ट है प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब आपको बोला है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है आपके पास पूरे दिन की वो है 90। तो एक दिन में जो है कितने नंबर्स ऑफ पोइट्री आर्टिकल्स हैं, तो मान लो आपने एक दिन में हो रहे हैं x, तो आपके पास जो है कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट क्या बोला था आपके पास 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ आर्टिकल। तो 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा 3 + 2x। अब प्रोडक्शन निकालने के, अब आपके पास एक आर्टिकल की कॉस्ट है 3 + 2x, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं x, तो x और आपके पास टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी है 90, क्या हो जाएगा आपके पास x इंटू 3 + 2x। अब आप क्या करोगे इसको सॉल्व, तो आपके पास जब सॉल्व करोगे तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन करके क्या बन जाएगा 3x प्लस x इंटू 2x, तो ये बनेगा आपके पास 2x² इज इक्वल टू 90। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वो क्या बनी यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2x² ये तो पॉजिटिव रहेगा 2x² + 3x, और जो 90 है उसको लेके जाओगे आप यहाँ पे। अब आपने क्या करना है उसको स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट कैसे करोगे आप, तो आपने क्या करना है 3x को स्प्लिट करना है। किसमें स्प्लिट करोगे आप 3x को, तो आपके पास 2 × 90, तो ये क्या बनेगा आपके पास 180। अब 180 जब आपके पास बन गया तो आपने 180 का यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो 180 का एलसीएम क्या हो जाएगा 180 जाएगा आपके पास 2 से, तो ये हो गया 90। दोबारा अगेन इवन नंबर है तो दोबारा 2 से जाएगा ये, तो ये आ गया आपके पास 45। 45 जो है आपके पास होता है ये जाएगा 3 से, क्योंकि आपके पास ये प्राइम नंबर है। अब आपके पास क्या आ गया जब 3 से किया तो 1 और 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 अगेन, तो आपके पास यहाँ पे मिल गया 5। तो आपके पास जो नंबर आया वो है 2 × 2
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आपने यहाँ से 180 बनाना है। तो 180 कैसे बनेगा आपके पास? तो आपने इसको जो है चेक करना है कि 180 जो है कैसे बन सकता है। तो ये आपके पास जो लास्ट नंबर बना वो बना 15, और फर्स्ट नंबर क्या बना है आपके पास? 12। तो 12 इंटू 15 क्या होता है आपके पास? 180। तो आप किस में स्प्लिट करोगे यहाँ पे? तो आपने जो है स्प्लिट करना है 3x को 12 और 15 में, क्योंकि आपके पास 15 माइनस 3 क्या होता है? 12। 15 माइनस 12 क्या होता है? 3। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया यहाँ पे? किस में स्प्लिट किया इसको? तो 15x माइनस 12x में। तो आपके पास इक्वेशन बन गई यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, आपके पास जो यहाँ पे बोला गया था यहाँ पे, तो आपने क्या किया यहाँ पे? फर्स्ट टू टर्म ले ली, तो आपके पास बन गया यहाँ पे कॉमन जो आएगा सिर्फ x ही कॉमन आएगा, तो x कॉमन ले लो। क्या रह गया आपके पास? 2x प्लस 15। और सेकंड में आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा? -12। तो आप क्या लोगे यहाँ से? कॉमन -12 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया? -12 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे आप कॉमन लोगे, आपके पास है 12x माइनस 19। तो आपके पास यहाँ पे जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 कॉमन आएगा आपके पास। यहाँ पे आपके पास 6 कॉमन आएगा, 2 कॉमन नहीं आएगा, 6 कॉमन आएगा, क्योंकि आपको 2x बनाना है ना यहाँ पे। तो आपके पास सिर्फ 6 कॉमन आएगा, और यहाँ पे रह गया 2x प्लस 15। आपने क्या कर दिया? 6 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या रह गया? 2x प्लस 15। अब 2x प्लस 15 एक आपके पास फैक्टर हो गया 2x प्लस 15, और सेकंड फैक्टर क्या हो जाएगा आपके पास? x माइनस 16। तो या तो आपके पास 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 होगा, या तो आपके पास x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो जब आपने 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 लिया, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको यहाँ पे? -15/2। और जब आपने x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिया, तो x की वैल्यू मिल गई आपको 6। तो आप जो है नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला था, एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसलिए आपके पास x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 6। तो x आ गया आपके पास 6, और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या थी आपके पास? क्या बोला था यहाँ पे? 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके पास क्या आ गए यहाँ पे? 6। तो आपके पास 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 इंटू 6। 2 इंटू 6 इज 12। तो 12 प्लस 3 इज 15। तो आपके पास जो है कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स क्या आ गए यहाँ पे? 15, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? 6। तो आपकी एक्सरसाइज थी 4.2, ये हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम नेचर ऑफ फ्रूट्स। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।